अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी है। हम बनाने वाले हैं दही वाले आलू बैंगन। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि ये रेसिपी आप दावतों में भी बना सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं और इसमें जो हम दही डालते हैं वो कैसे हम डालेंगे कि वो दही जो है वो उसी तरह ही रहेगी, तो उसकी भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं को इस तरह से काट लिया है, कतलों में हमने काटना है। जिस तरह हम चिप्स बनाते हैं उतने बारीक नहीं होंगे, थोड़े से मोटे होंगे। उसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, हल्की सी मिर्च डाल देंगे और बिल्कुल ही पिंच के बराबर जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा इन आलूओं को हम फ्लेवर देंगे क्योंकि इसके बाद हमने आलू जो है वो फ्राई करने हैं। अब ये मसाले डाल के आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रखेंगे एक साइड पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमने बैंगन कैसे काटे हैं। तो बैंगन भी हमने इसी तरह सर्कल में ही काटे हुए हैं, कतलों में। और इसे भी हम हल्का सा फ्लेवर देंगे नमक, मिर्च और हल्दी से। ये फ्लेवर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें फ्राई करना है ताकि ये फीके नहीं रहें। इन्हें भी हम मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने टमाटर भी इसी तरह कतलों में ही काट के रख लिए हैं। तो ये तो थी सब्जियों की सारी कटिंग जो हमने कर ली। अब कुकिंग करते हैं, तो पैन में डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल और सबसे पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे क्योंकि आलू जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए आलूओं को हम फ्राई कर लेंगे और इतना कुक कर लेंगे कि ये 90% कुक हो जाए। इसीलिए हमने ये सारे इस तरह फैला के रख दिए। इसके बाद हम इसे करेंगे कवर करने से आलू जो हैं वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कवर कर दें, फिर उन्हें हम पलट लेंगे और फिर 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से कवर कर देंगे। तो ये देखिए, एक साइड से मैं कवर हटा रही हूँ और इसे मैं पलट रही हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा से कवर कर दूँगी और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। इससे आलू जो है वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें जब कुकिंग करेंगे आलू और बैंगन को मिक्स करके, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसीलिए हमने इन्हें फ्लेवर भी दिया है और यहाँ पे ये फीके भी नहीं हैं और 80 से 90% तक कुक हो चुके हैं। अब इसी पैन में और इसी ऑयल में हम बैंगन भी डाल देंगे। बैंगन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। वैसे आप एक साथ ना डालना चाहें तो थोड़े थोड़े करके भी आप इन्हें हल्का सा कलर दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ ही सारे डाल दिए हैं और इन्हें इसी तरह से मैं 2 से 3 मिनट तक हल्का सा कुक कर लूँगी। बैंगन का थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा और बस इस तरह से उलट पलट करके मैं हल्का हल्का कलर दे दूँगी। उसके बाद फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बस इतना सा कलर आया है, बस इस हद तक ही मैंने कुक किए हैं। अब इसी पैन में जिसमें हमने आलू और बैंगन हल्के से कुक किए हैं और फ्राई कर लिए हैं, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और 2 से 3 चम्मच, क्योंकि पहले वाला ऑयल जो है वो कम हो गया था। और 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। उसके बाद 3 प्याज मैंने लिए और वो बारीक काट के डाल दिए हैं। तो इन्हें हम करेंगे ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन में लाइट ब्राउन कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। तो बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है जिस तरह से मैं आज आपको बता रही हूँ। तो लहसुन अदरक को भी हम हल्का सा लाइट ब्राउन कलर कर लेंगे। उसके बाद इसमें स्लाइस किए हुए टमाटर डाल देंगे। ये 4 टमाटर मैंने ले लिए थे और वो इस तरह स्लाइस कट में काट लिए थे। अब इसे करेंगे मिक्स और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। मसाले डालते हुए हमें थोड़ी सी एहतियाती करनी पड़ेगी क्योंकि हमने नमक और मिर्च आलू और बैंगन में तो डाला हुआ है। बस अब हम ये जो मसाला तैयार कर रहे हैं इसमें हमने फ्लेवर देना है। उसके लिए मैं 1 चम्मच ही नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी है और 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, मुझे एक्चुअली इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी डालेंगे और ये मसाला हम तैयार कर लेंगे। तो पानी डाल के पहले आपने मसाले को अच्छे से भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह भुना जाए उसके बाद फिर आपने इसमें आधा कप के बराबर पानी डाल देना, आधा से पौना कप के बराबर पानी डाल देंगे। ये पानी क्यों हम डाल रहे हैं और फ्लेम यहाँ पे हम कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, ताकि अब हम इसमें बैंगन रखेंगे और आलू भी रखेंगे। उसे हमने पलटना नहीं है, लेकिन ये नीचे पानी जब होगा तो उससे ये मसाला जो है वो जलेगा नहीं। इसीलिए बैंगन रखने से पहले आपने पानी ज़रूर डालना है और फ्लेम लो कर देना है। तो ये देखें, अब मैं मसाले के ऊपर सारे फ्राई किए हुए बैंगन रख रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इसी के ऊपर फ्राई किए हुए आलू भी रख दूँगी।
तो ये रेसिपी इसी तरह ही बनेगी और इसी तरह ही सर्व होगी। जिस पैन में आप बना रहे हैं उसी पैन में सर्व करेंगे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी, जब आप ये रेसिपी बनाएं तो एक बड़ा फ्राई पैन ले लें जैसे मैंने लिया है। तो मैंने ये सारे आलू जो हैं फ्राई किए हुए वो भी इस तरह से सारे फैला दिए हैं। अब हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। उसमें क्या होगा कि आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह कुक हो चुके हैं और ये बैंगन भी देख लें, ये भी कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, तो ये इसी वजह से हमने पानी डाला था ताकि आलू और बैंगन जो इसमें हल्की सी कमी है वो भी पूरी हो जाए और वो अच्छे से कुक हो जाए। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे दही। पहले आपने आलू और बैंगन अच्छे से कुक करने हैं, उसके बाद ये दही डालना है, क्योंकि उसके बाद फिर हमने ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। तो ये है दही। दही मैंने ले लिया था 1.5 कप के बराबर और इसे मैंने इस तरह छन्नी में रखा और इसका ये पानी जो होता है, ये देख रहे हैं नीचे दही का पानी, ये निकल गया और ऊपर ये हमारे पास गाढ़ा दही बच गया। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप पानी के साथ ही डाल देंगे तो मज़ीद बैंगन जो है वो सौगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखें ये कितना गाढ़ा हो चुका है, इसमें से इसका पानी जो है वो निकल गया है। अब गाढ़ा दही हम आलू और बैंगन के ऊपर डाल देंगे। आपने इसका पानी ज़रूर निकालना है। अगर उसी तरह आप दही डाल देंगे तो ये सारा जो है पानी छोड़ने लगेगा दही और वो टेस्ट नहीं आएगा, मज़े के नहीं बनेंगे। तो फिर पानी पानी हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो गाढ़ा दही डालने के बाद थोड़ा सा दही को फ्लेवर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हल्की सी नमक और थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये चीज़ें डाल देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, साइड पे ये जो ऑयल आलू बैंगन ने छोड़ा है वो ही हल्का सा हम लेके वो भी दही के ऊपर डाल देंगे। इससे दही में भी एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत मज़ेदार बन जाएंगे ये आलू बैंगन। अब हम इसे कवर करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि दही का भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी दही वाले आलू बैंगन तैयार हैं। तो दही वाले बैंगन की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आज मैंने आपको दिखाया है कि दही वाले आलू बैंगन किस तरह बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह और मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आएंगे हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।